सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी, अध्यात्म भी व्यर्थ हो जाएगा। ये अध्यात्म के भी पार जाना है, अध्यात्म में अटक मत जाना। और मैं ज्यादातर लोगों को अध्यात्म में अटका पाता हूं। ज्यादातर लोगों की यही पीड़ा है, साधकों। लोग अध्यात्म से छूटना नहीं चाहते, लोग अध्यात्म के परे जाना नहीं चाहते, संसार से तो सब छूटना चाहते हैं। अब शादी किए छूटने तो है ही, लेकिन अध्यात्म से छूटने का ख्याल ही नहीं आता। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, जब भी आपके जीवन में जीवित गुरु आए ना, वो तुम्हें अध्यात्म से छुड़वाने के लिए आता है, अध्यात्म पकड़वाने के लिए नहीं। इस भ्रांति में मत रहना। अध्यात्म को तो तुमने ऐसे जोर से जकड़ कर पकड़ रखा है। जीवित गुरु का काम ही इतना होता है कि आप इसे इसके भी पार ले जाना पड़ेगा। तो वो तुम अपने तरफ से तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि अध्यात्म में इतने आनंद, इतने अनुभव, सुंदर सुंदर, इतनी मस्ती। स्वामी जी, आनंद का ही आनंद अनुभव होता है पूरा दिन। उसको का एक कथन हमेशा याद रखना, बहुत सुंदर कथन है, मुझे एकदम चोट कर गया था। जिस दिन तुम्हें आनंद का पता चलना बंद हो जाए ना, उस दिन जान लेना कि आनंद घट गया। समझ में आया? नहीं आया। जिस दिन तुम्हें आनंद का पता चलना बंद हो जाए, अध्यात्म में होता क्या है? सिवाय आनंद की अनुभूति और कुछ होती ही नहीं है। तो मुझे मजा आता है। क्या मजा आता है? किस चीज का मजा आता है? आनंद का पता चलना कम हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। पहला सवाल तो ये है कि आनंद ही क्या है, यही नहीं पता। आनंद कहते किसे? पीड़ा तो पता है कि दुखता है, मजा कैसे आया ये पता ही नहीं लगता। मीठा तो मीठा लगता है। आनंद किसे पता चलता है? सब कुछ मन ही जानता है, सारे अनुभव भी मन ही जानता है। जब तुम गहरे गहरे अनुभव से गुजरते हो ना, निश्चित ही बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि वो ऊंचाई के शिखर के अनुभव है, मस्ती वाले अनुभव है। उससे तो दूर होने की इच्छा ही नहीं होती। दुख से तो सब कोई मुक्त होना चाहता है, सुख से कोई मुक्त नहीं होना चाहता। और असली बात ही वही है, असली जड़ ही वही है कि तुम सुख से मुक्त होने के लिए राजी हो। सदगुरु तुम्हें सुख से मुक्त करवाने आए, दुख से नहीं। वो प्रार्थना करते हो ना कि आप दुख हारते हो, हमारा दुख ले लेते हो, ये भ्रांति है आपकी। वो आपका सुख ले लेता है, आपका चैन ले लेता है। हाँ, जिस दिन तुम सुख को विसर्जित करने के लिए राजी हो जाओगे, छोड़ने के लिए राजी हो जाओगे, फिर दुख भी नहीं आएगा। चिंता मत करो, सुख के साथ चला जाता है। लेकिन जाने अनजाने मन पहले जैसे धन इकट्ठा करता था, धन को जोड़ता था, धन को गिनता था। अब देखना आध्यात्मिक वालों की तो और बड़ा धन आ जाता है। स्वामी जी रोज अनुभव हो रहे हैं, मुझे तो रोज फोन आते हैं 4 दिन में, स्वामी जी आज ऐसा अनुभव हुआ, कल ऐसा अनुभव हुआ, इतना सुंदर अनुभव। बस जैसे निर्विचार में ही था। तो वो अनुभवों को संजोने लगता है, इकट्ठा करने लगता है, उसमें जीने लगता है, उसमें रस लेने लगता है। बस मन का काम पूरा। मन को यही चाहिए था कि तुम उलझो कहीं ना कहीं। पहले धन में उलझ रहे थे, अब ध्यान में उलझ रहे हो, अनुभव में उलझ रहे हो। तुम उलझो ताकि मैं बचूं। मन यही तो कहना चाह रहा है, तुम कहीं ना कहीं उलझो।
तो ज्यादातर लोगों को मैं अध्यात्म में उलझा पा रहा हूं, मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारा संसारी उतना पीड़ित नहीं है, लेकिन तुम्हारा आध्यात्मिक व्यक्ति उससे भी अधिक पीड़ित है। एक नई बेचैनी मोल ले ली, अच्छे अनुभव की। अनुभव मन करता है, वो चाहे आनंद का ही क्यों ना अनुभव हो। आप पूछ रहे हो तो आनंद क्या है? जहां तुम नहीं होते हो वो जो अवस्था है वो आनंद है। अब इसकी कोई व्याख्या नहीं हो, अलग से कोई मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जहां तुम होते हो वहां सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं होता है। तुम अर्थात मन। आनंद की सरल सी परिभाषा इतनी ही है कि तुम हटो ताकि वो सुगंध फैले, वो अभिव्यक्त हो। उस अभिव्यक्त को वास्तव में कोई शब्दों से नहीं नवाजा सकता, कोई शब्दों में ढाला नहीं जा सकता है। जिन्होंने भी जाना वो भी असमर्थ थे, इसलिए हमें जोड़ तोड़ के हमारी ही भाषा में उसे चित्रित करना पड़ता है। अब तुम्हें आनंद कहूं तो एक बात पक्की है कि तुम दुख और सुख से कुछ अतिरिक्त समझोगे, ये भाषा की भूल है। अब तुम्हें समझाना है कि वहां कुछ अल्टीमेट है, उसको कैसे मैं समझाऊं, उसकी व्याख्या कैसे करूं? तो उसे मुझे कोई ना कोई शब्द देना पड़ेगा। समाधान है, समाधि है, आनंद है, मुक्ति है, प्रेम है। ये सारे जो शब्द है ना, दिखने को अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब की परिभाषा है कि ये तुम नहीं हो, ये बात पक्की है। तुम नहीं हो तो प्रेम है, तुम नहीं हो तो आनंद है। तुम हटो बीच से, बस शर्त इतनी भर है। तो सारी साधना ही इतनी है, तुम्हें बीच से हटानी। गीता में भी यही समझाया कृष्ण ने कि भैया अर्जुन, तू बीच से हट, बाकी चिंता छोड़ दे, तू अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की। ये तेरा बीच में आना ही सारी समस्या की जड़ है। तू सन्यासी होकर भी चुक जाएगा, क्योंकि तू बीच में और जोर से खड़ा हो जाएगा। अब मैं सन्यासी हूं, बीच से हटना पड़ेगा। फिर तुम्हें ये सारी परिभाषा समझ में आ जाएगी। अभी समझ में नहीं आएगी, ये तो अनुभव की बात है। बीच से हटो। अब मैं जब आनंद कहूं तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगी बात। जब मैं प्रेम कहूं तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। जब मैं अद्वैत कहूं तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। वो एक ही है, उसकी खबर मिल जाएगी। और उसकी बुनियादी शर्त इतनी है, तुम्हें बीच से हटना पड़ेगा। और सारी साधना तुम्हें बीच से हटाने की साधना है। तुम्हें उसकी कला आ जाए, कैसे कर मैं करता न रहूं, मैं गवाह हो जाऊं, साक्षी हो जाऊं। ये सारी साधना वही है, और कोई साधना नहीं। ध्यान कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, उलझना मत उसमें, कंफ्यूज मत होना। जड़ में एक ही चीज काम कर रही है, तुम्हें बस ठीक से देखने वाला बना रही, करने वाला नहीं, देखने वाला। और जितने तुम देखने वाले होते जाओगे, तुम पाओगे परिणाम में जीवन में स्वीकार भाव आने लगेगा। तुम पाओगे एक ठहराव आने लगेगा। वो ठहराव मस्ती है, वो परिणाम में आएगा। शब्दों में उलझना मत। अच्छा, सब जो उलझा डालते, ये जो शास्त्र है ना भीतर, कचरे की तरह,
उसको खाली करना है और भरना नहीं। इसलिए जितनी सरल भाषा में समझ जाओ ना, बहुत सुंदर है। जितना पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करोगे उतना चूकोगे, जितना इकट्ठा करोगे उसको खाली करना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सीधी और सरल भाषा में है सब कुछ, बस तुम बीच से हट जाओ। ये उसी की सारी कोशिश है। ये जो ध्यान है तुम्हें बीच से हटाने की प्रैक्टिस है, प्रक्रिया है। रोज रोज जब तुम करोगे तो बीच से हटने की ये जो आदत है ना, वो परमानेंट अचेतन में घर कर जाएगी। वो देखा है ना, ड्राइविंग सीखते समय, नया नया गाड़ी सीखते हो तो बस ऐसा ही कुछ है। अब नई नई गाड़ी सीखने जाओ आप, वो बेटा आवाज करता, अरे बेटा आवाज मत कर, मैं गाड़ी चला रही हूं। कोई टैप बजा, अरे टैप नहीं, मैं गाड़ी चला रही हूं। हाँ, है ना, यही है ना। क्योंकि अभी वो खूबी नहीं है कि तुम सहजता से गाड़ी चला सको। सीख रहे हो तो शुरू में जब ध्यान करते हो ना, तो बिल्कुल यही अवस्था होती है। फिर धीरे धीरे तुम्हें आ गई, गाड़ी चलाना आ गया। फिर तो मजे से टैप बजाओगे, कभी कभी हो सकता है डांस भी करोगे, गाते जाओगे, बेटे से बात भी करोगे, फोन भी लगा दोगे और गाड़ी भी चलते रहेगी। और मजे की बात, अपने घर की गली आई ना, मुड़ भी जाएगी। होता है ना? बस एक दिन ध्यान ऐसा हो जाए कि ध्यान जारी रहेगा, तुम अपने ऑफिस जाओगे, अपने काम पर जाओगे, अपना सब कुछ करोगे और वो ध्यान चुकेगा नहीं। जैसे तुम गाड़ी सीख गए ना, बस वैसे ध्यान सीख जाओ, अलिप्त के अलिप्त बने रहोगे हर घटना। चाहे अच्छी परिस्थिति आई, लोग खुश हो रहे, नाच रहे, हो सकता है तुम भी नाचोगे, लेकिन भीतर तो कोई जानता ही रहेगा कि कोई और नाच रहा है, मैं कुछ अलग खड़ी हूं, मैं कुछ अलग खड़ा हूं, दूर खड़ा हूं। ये बात भीतर कायम बनी रहे, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई डिगमगा नहीं पाएगा। पहले डिगमगा जाता है क्योंकि उतनी ठीक से आती नहीं थी गाड़ी, एक डर था। ध्यान ने वो भरोसा ले आया, वो भरोसा आ जाता। तो बाहर सब कुछ करते हो। अब सोचो तो सही, अर्जुन इतने लाखों लोगों को मारता है, अब ये तो कोई अच्छा काम तो है नहीं, लेकिन वो केंद्र से चूका नहीं, डिगमगाया। वो देखने वाला बना रहा, इसलिए बात बनी। अगर वो करता हो जाता तो चूक जाता, तो चूक जाता, पक्का चूक जाता। और कृष्ण ने यही तो फिक्र ली ना कि तू भाई करता हो के सन्यासी भी हो जाएगा ना, तो एक बात मैं पक्की कहता हूं, तू चूक जाएगा। और अकर्ता होके योद्धा हो जा, मार दे इन सबको, क्योंकि तू नहीं मार सकता, मैं मारता हूं उसको। मैं जानता हूं मैं ही मार सकता हूं, तू नहीं मार सकता है। एक अलग तल से कृष्ण बोल रहे थे, तू मार ही नहीं सकता है, तू निमित्त बन सकता है, मार तो मैं ही सकता हूं। तो वो जो अलिप्त रहना अर्जुन ने कायम रखा, वो अकर्ता बना रहा और सारा युद्ध किया, पूरा युद्ध किया। इतने लोगों को मारकर भी वो मुक्त हो गया, छुआ ही नहीं युद्ध, किसी भी तल पर नहीं छोड़ा, केंद्र को छोड़ा नहीं उसने। बस वही तो कला सीखनी है। एक दिन तुम्हें भी आ जाएगी वो, तुम अपने केंद्र से चूकोगे नहीं। उसी का नाम समाधि, उसी का नाम समाधान। फिर से वो सहजता लौट आएगी, एक साधारण व्यक्ति की तरह। जैसे पहले तुम बेहोश थे लेकिन सहज थे,
फिर तुम आध्यात्मिक ध्यानी हो गए, थोड़े अटपटे हो गए, सिर के बल चलने लगे। और जैसे ही समाधि घटेगी ना, फिर से सहज हो जाओगे, लेकिन जानते हुए, केंद्र में रुकते हुए, केंद्र में ठहरते हुए, बिल्कुल वही सहजता। इसलिए किसी बुद्ध का जीवन आप देखोगे ना, और किसी बेहोश व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का जीवन देखोगे ना, तुम उसमें अंतर नहीं कर पाओगे। बाहर से बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। वो भी खाना खाता है, ये भी खाना खाता है, ये भी बीमार पड़ता है, ये भी बीमार पड़ता है, बिल्कुल एक वही सहजता फिर से लौटा। लेकिन अब जो सहजता आई है ना, अपने को जानकर आई है, अपने को जाने हुए आई है। मैं कौन हूं उसकी खबर मिल गई, उसके बाद आई है। ये सहजता कीमती है। वो बच्चा होता है ना, वो बच्चा भी सहज और सरल होता है। इसलिए तो बार बार उसको कहते हैं कि फिर से बच्चा होना है, फिर से बच्चे जैसा होना है, फिर से वही सरलता ले आनी है। तो भाई सारे बच्चों को बुद्धत्व घोषित कर दो ना। लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, अपनी सरलता खोएगा, और जैसे जैसे वो सरलता खोएगा, बस जीवन में वो पीड़ा शुरू हो जाएगी, बेचैनी शुरू हो जाएगी। फिर वहां से लौटेगा, मिल जाएगा कोई गुरु घंटा उसको ध्यान करवाने वाला, फिर वहां से लौटेगा। और जैसे ही फिर वापस अपने केंद्र पर आ जाएगा, समाधान में आ जाएगा, बस उस दिन बात पूरी हो जाएगी। बिल्कुल वो बच्चे जैसा भोलापन सरल। इसलिए कभी भी किसी जीवित गुरु को देखना, बिल्कुल वो बच्चे जैसा दिखाई पड़ेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी क्यों ना हो, चाहे 90 साल का क्यों ना हो। थोड़ा उसकी आंखों में देखना, जैसे बच्चों की आंखों में सरलता होती है, वही सरलता तुम्हें उनकी आंखों में दिखाई पड़ेगी, वही सहजता उनके चाल ढाल में दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल वही। वो क्रोध भी कर लेगा कभी कभी, तुम आश्चर्य में पड़ोगे कि भाई अरे ये जागृत गुरु तो क्रोध कर रहा है। और आपको मैं मजे की बात बताता हूं, बुद्ध पुरुष ही क्रोध कर सकते हैं। वो सहजता है, वो बच्चे के जैसी सहजता है। लेकिन दूसरे पल देखो, वो उतने ही आनंद में परिवर्तित हो जाए। जैसे बच्चा कैसा होता है, अभी रो रहा था और दूसरे पल आपके साथ खेलने लगेगा। अभी आपसे झगड़ रहा था, अगले पल आपसे खेलने लगेगा, क्योंकि वो पिछला पल गया। क्षणजीवी है वो, बिल्कुल बुद्ध पुरुष भी वैसी क्षणजीवी अवस्था में रहते हैं। वो बचपना फिर से लौट आता है, वो कीमती है। वो सहजता फिर से ले आना, ये कीमती है। ये सारी उसी की बात है। इसलिए अध्यात्म में रुकना मत, अटकना मत, वरना चुक जाओगे। संसार नहीं भटकाता है, अध्यात्म भटका सकता है, क्योंकि संसार में पीड़ा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुम भटकोगे नहीं, चिंता मत करो। तुम्हें इससे दूर जाने की, मुक्ति पाने की इच्छा प्रबल हमेशा रहेगी ही रहेगी। कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी घर के अंदर, समाज के अंदर, वो तुम्हें प्रेरित करेगी इसके पार उठने की। लेकिन अध्यात्म में इतना मीठा मीठा है, तुम उससे छूटना नहीं चाहते, ये दुविधा है। और सदगुरु का काम तुम्हें अध्यात्म से छुड़वाना, मुक्त करना, उसका और कोई काम नहीं है। कुछ दिन सहजता रहती है, उसके बाद फिर असहज आदमी हो जाता है। बस अभी गाड़ी सीख रहे हो ना, मैंने क्या कहा, एक बार सहजता आने के बाद फिर असहज। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, वो अभी सीख रहे हो गाड़ी। एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, और कुछ नहीं। एक कुशल कार चालक में और एक नए शिक्षण में अंतर क्या होता है? कॉन्फिडेंस का। एक कुशल कार चालक में कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक भरोसा आ जाता है।
वो भरोसे की कमी है। अचेतन पूरी तरह राजी नहीं है अभी, जो मैं कह रहा हूं उससे राजी नहीं है वो भीतर तर्क कर रहा है, वो भीतर सवाल खड़ा कर रहा है, वो राजी नहीं हो रहा। आएगा एक दिन वो भरोसा। मैं तुम्हें कहूंगा तुम हो बुद्ध, तुम कहोगे धन्यवाद स्वामी जी, अच्छा पहचाना आपने, मैं हूं, सच में हूं, और खड़े होकर चले जाओगे सारे। लेकिन वो भरोसा नहीं है, और वो जा रहे हैं, धीरे धीरे वही हो रहा है। तुम कुशल कार चालक हो ही रहे हो अगर ठीक से देखो। ये जो रोज रोज ध्यान करना है ना, वो तुम्हें कुशल बना रहा है। हो गया आनंद। पंछी बनूं, उड़ के चलूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ अपने ही चमन में। दुनिया की समझ में यही तो आनंद है। फीलिंग, अल्टीमेट फीलिंग। स्वामी जी आजाद हो गए। कौन किससे बंधा है? चलिए एक ब्रेक ले लेंगे 10-15 मिनट, फिर बहुत प्यारा सी विधि करते हैं। कितनी देर का?